And today we are gonna starting Ayurveda Sangraha Comparative Study and page number 1. तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि हम देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी कर लेना, क्योंकि चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन सब का डिफरेंट कंसेप्ट है। तो इन डिफरेंट कंसेप्ट को हम कैसे कंसाइज फॉर्म में याद रख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा जो वर्णन किया हुआ है वो आयुर्वेद संग्रह में किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जस्ट इसको रिकॉल करना है, जस्ट इसको मेमोराइज करना है। तो हाउ कैन वी मेमोराइज इट? तो हम पेज वाइज उसको एक पेज को हम स्टडी करेंगे और उसमें फर्दर जो मेरे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या उसको और इलेबोरेट करके हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी का। ओके, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिसूत्र के बारे में बताया गया है। तो त्रिसूत्र किसको कहते हैं? हेतु, लिंग और औषध को। तो हेतु, लिंग, औषध को त्रिसूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इंद्र से जो ज्ञान भरद्वाज ने लिया था, तो इंद्र से भरद्वाज जो शॉर्ट फॉर्म में ज्ञान लेके आए थे, वो शॉर्ट फॉर्म क्या थी? त्रिसूत्र का ज्ञान था, जिसको कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र या औषध सूत्र के फॉर्म में भी जाना जाता है। अब इन त्रिसूत्रों को त्रिस्कंद भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो त्रिसूत्र आए चाहे त्रिस्कंद आए, जैसे हेतु, लिंग और औषध। और इस तरीके की क्वेश्चन भी मिलती है चरक में, हम पढ़ते हैं कि हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम स्वस्थ आतु परायणम। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका जो ज्ञान है ये स्वास्थ्य के लिए है या आतुर के लिए है? तो ये दोनों के लिए बताया गया है, इक्वल टू स्वस्थ प्लस आतुर। तो हेतु, लिंग, औषध का ज्ञान या त्रिसूत्र का ज्ञान दोनों के लिए ही इंद्र ने भरद्वाज को दिया था, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो त्रिसूत्र से रिलेट कर रहा है त्रिदंड। तो ऐसे कौन से त्रिदंड है जिन पे हमारा शरीर टिका हुआ रहता है? तो वो है सत्व, आत्मा, शरीरम त्रयम एतत् त्रिदंडवत। इस तरीके की लाइन देखने को मिलती है। लोकस तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसी पे ही लोक आश्रित रहता है। तो त्रिदंड किसको बोला गया है? सत्व, आत्मा और शरीर को। इसके बाद त्रिस्थूण जो है वो क्या है? हमारे शरीर में तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, जिनको कि त्रिस्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्तंभ में और दंड में डिफरेंस ध्यान रखना। अब ये तो त्रिस्तंभ हो गए, वात, पित्त, कफ। अगर आपसे पूछा जाए कि उपस्तंभ क्या होता है, तो उपस्तंभ होता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। लेकिन ये कंसेप्ट है चरक का। जब आप वाग्भट में जाओगे तो वाग्भट ने ब्रह्मचर्य क्या बोला है? अब्रह्मचर्य। ये ध्यान रखना, ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने अब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ में इंक्लूड किया? दैट इज वाग्भट। और ये जो त्रय उपस्तंभ का कंसेप्ट है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये चरक का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद त्रिस्कंद मैंने बता ही दिया कि त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद त्रय। ऐसा लगता है कि त्रिस्कंद को उल्टा करके लिख दिया, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट चीज है। हेतु, दोष, द्रव्य जो है इनको स्कंद त्रय के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इन तीनों सूत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र कौन सा होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो माना गया है वो लिंग सूत्र को बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं धूमपान। तो धूमपान के लिए देखो क्या लिखा गया है कि जो चरक है वो 3 भेद मानते हैं, सुश्रुत जो है वो 5 भेद मानते हैं और चारंगर जो है वो 6 भेद मानते हैं। ठीक है, तो प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, ये हम ऑलरेडी चरक में देख चुके हैं। तो ये 3 भेद एक तो ध्यान रखना, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक होते हैं। तो सुश्रुत के जो 5 है वो 2 एक्स्ट्रा कौन से भेद हैं? वो 2 एक्स्ट्रा भेद है, कासग्न और वामक। तो ये 2 एक्स्ट्रा सुश्रुत में माने हैं। अब जैसे शारंगधर ने एक और एड ऑन इसमें कर दिया, व्रण रूपक। तो ये ध्यान रखना कि जो 3, 4 और 5 इसमें से एक्स्ट्रा कौन कौन से माने गए हैं। ठीक है, अब ये तो धूमपान के भेद के बारे में हो गया। अब इसमें देखो नेत्रों की जो लंबाई है उसके बारे में देखो, प्रायोगिक में ही डिफरेंस मिलता है। बाकी स्नेहिक और विरेचनिक तो 32 अंगुल स्नेहिक का और विरेचनिक का 24 अंगुल सिमिलरली माना है। तो प्रायोगिक के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो 36, 48 और 40। मतलब 36 है चरक का, 48 है सुश्रुत का और 40 है चारंगर का। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर देखो कासग्न और वामक, इनकी लंबाई 16-16 अंगुल है। लेकिन चारंगर ने क्या डिफरेंस किया कि कासग्न को तो 16 अंगुल बता दिया, लेकिन वामक और व्रण धूमपान को 10-10 अंगुल बता दिया। तो
तो ये धूम नेत्र के अंगुल प्रमाण के बारे में था, ये इनके भेदों के बारे में था। ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए हमने ये देखा कि सुश्रुत ने व्रण धूम नेत्र का वैसे तो वर्णन नहीं किया है। जब आप वो नेत्र की गणना कर रहे हैं या जहाँ पे धूमपान के उन्होंने भेद बताए, वहाँ पे वो व्रण धूपन नेत्र का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन ये कहीं और अब देखने को मिलता है कि उन्होंने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई बताई और वो बताते हैं वो 8 अंगुल। ये डिफरेंस है, ये यहाँ से क्लियर रखना है। जबकि वाग्भट ने 10 अंगुल की लंबाई बताई है सारंगल की तरह। तो मेनली आप अपने दिमाग में ये भी क्लियर रखना कि वाग्भट को फॉलो किया है सारंगल ने। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में सारंगल जो है वो वाग्भट को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए जो ये प्रायोगिक धूमपान है ना, इसके काल बताए हैं। तो जैसे चरक है, इन्होंने 8 काल बताए हैं। तो मेनली अगर इसको देखा जाए ना, तो जो कफ बढ़ी हुई अवस्था होती है, जैसे स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन चिकित्सा के बाद, कि कफ वाले स्टेजेस में आते हैं, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखो कि कितने काल बताए हैं। 8 काल बताते हैं चरक, 8 ही बताते हैं वाग्भट, और सुश्रुत बताते हैं 12 काल। ठीक है, तो इसमें आपको एक ट्रिक से इनको ध्यान में रखना है। एक ट्रिक ये लिख लीजिए कि विप्राश। ठीक है, विप्राश का मतलब ये हुआ कि जो चरक है वो विरेचनिक के 3, प्रायोगिक के 2 और जो स्नेहिक है उसका 1। ये दिन के अनुसार ये काल बताते हैं। इसी तरीके से सुश्रुत इस विप्राश ट्रिक में क्या करते हैं, उन्होंने विरेचनिक के बताए हैं 3, प्रायोगिक के बताए हैं 4 और स्नेहिक के बताए हैं 5। तो सुश्रुत जो है वो विप्राश ट्रिक में 3, 4, 5, जो चरक है वो 3, 2, 1 बताते हैं। ठीक है, और अगर अपन वाग्भट की बात करें तो वाग्भट जो है वो विरेचनिक के बताते हैं 5, प्रायोगिक के बताते हैं 8 और स्नेहिक के बताते हैं 11। तो ये जो चरक सुश्रुत वाग्भट है इनके अनुसार है। तो चरक के थे 3, 2, 1, सुश्रुत के 3, 4, 5 और 5, 8, 11 वाग्भट का। ये दिन में कितनी बार विरेचनिक, प्रायोगिक, स्नेहिक का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो विप्राश की ट्रिक से हमें ये ध्यान में रखना है। क्लियर होगी ये चीज़। इसमें ज़्यादा इसमें मत पूछना कि प्रायोगिक दंड प्रक्षालन, स्नान, भोजन, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट संख्यात्मक रूप से। तो ये हमको यहाँ पे क्लियर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो निद्रा के भेद का कंपैरिजन बता रखा है। तो चरक 6 प्रकार की निद्रा बताते हैं और इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम समुद्भवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न। तो ये 6 प्रकार की जो निद्रा है चरक की, ये हमें एज इट इज लर्न भी करनी है। इनके नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्याधि अनुवर्तनी निद्रा का वर्णन कौन से आचार्य करते हैं, या आगंतुकी निद्रा किसने बताई है, तो चरक ने बताई है। संख्यात्मक से ध्यान रखना है कि 6 प्रकार की वो निद्रा बताते हैं। ऐसे सुश्रुत 3 प्रकार बताते हैं, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। ठीक है, और वाग्भट ने क्या करा है, 7 टाइप बताए। तो 7 टाइप कैसे बता दिए उन्होंने, जो मना शरीर संभव है ना, इसको अलग अलग करके वाग्भट के 7 टाइप हो गए, चरक के 6 और सुश्रुत के 3। अब देखिए दही के भेद बता रहे हैं। तो सुश्रुत की जब आप कोटेशन देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने 7 प्रकार के दही का उल्लेख किया है। ठीक है, कोटेशन के रेफरेंस से। बाकी एक जगह डिफरेंट भी मिलता है, लेकिन 7 प्रकार के दही का उल्लेख किया है। भाव प्रकार इसकी जगह 5 प्रकार मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि वाग्भट को सारंगल ने फॉलो किया, कई जगह देखने को मिलता है। इसी तरीके से सुश्रुत और चरक को फॉलो करते हैं भाव प्रकार, हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए अधारणीय वेगों के बारे में लिख रखा है। तो चरक जो है वो 13 अधारणीय वेग बताते हैं और वाग्भट जो है वो 13 ही मानते हैं, लेकिन चरक ने जो उद्गार बोला है उसके स्थान पर कास को बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि चरकोक्त जो वेग है उसमें वाग्भट का क्या डिफरेंस है। तो वो उद्गार के स्थान पर कास का वेग बताते हैं। बाकी दोनों की जो संख्या अगर आप इलेबोरेट करोगे तो होता 13 ही है, लेकिन कुछ लोग क्या है हिंदी अनुवाद करके उसका डिफरेंस कर देते हैं। बट आई थिंक जो मोस्ट राइट आंसर वो 13 ही जाएगा दोनों आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट पेज फिनिश होता है इस कंपैरेटिव स्टडी का। थैंक यू। संग्रह कंपैरेटिव स्टडी पेज नंबर 2। तो पेज फर्स्ट के बाद आगे बढ़ते हैं हम कि आगे क्या कंपैरिजन दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्नेह की प्रविचारणा बता रखी है। ठीक है, तो स्नेह की प्रविचारणा चरक ने कितनी मानी है, 24। क्लियर, और 64 भी बताइए। तो ये 64 किस तरीके से बताइए, जब रस के भेद संयोग के अनुसार हम इसमें प्रविचारणाएं जोड़ दें तो ये 64 हो जाती हैं। तो रस के संयोग की प्रविचारणाएं होती हैं एक्चुअली में 63, और इसमें एक अच्छे स्नेह को और जोड़ दें। ठीक है,
तो वो हो जाती है इस तरीके से 64। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर आपको रस के संयोग से प्रविचारणाएं पूछी जाती है तो आपको 63 आंसर करना है। लेकिन आपको इस तरीके से पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि है ना, अगर इसमें अच्छे स्नेहपान और एड ऑन कर दिया जाए या रस के संयोग के अनुसार फर्दर कितनी कल्पनाएं हो सकती हैं, तो अगर 63 वहाँ पे नहीं दे रखा है, 64 ही है, तो वहाँ पे 64 फर्स्ट आंसर जाएगा, क्योंकि अच्छ स्नेहपान को बाद में अलग से प्लॉट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी माइंड में कंसेप्ट रखना कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, हमें कैसे सॉल्व करना है। अब वाग्भट जो है वो रसानुसार 64 ही परिकल्पनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, और काश्यप जो है वो 20 प्रकार की परिकल्पनाएं मानते हैं। ये स्नेह की प्रविचारणा है जिसमें ना नत्स एक्सेट्रा को इंक्लूड भी किया हुआ है। अब जैसे स्वेदन के भेद आ रहे हैं, तो देखो स्वेदन के 2 टाइप यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। एक तो स्वाग्नि से, एक निराग्नि से। एक में अग्नि का यूज हो रहा है, एक में अग्नि के बिना। तो चरक जो है वो 13 प्रकार के स्वाग्नि स्वेद मानते हैं और 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद मानते हैं। तो इसको अभी मैं कोटेशन से और क्लियर कर दूंगी, अभी संख्यात्मक ध्यान रखिए। सुश्रुत जो है वो केवल 4 मान रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना सुश्रुत ने 4 कौन से माने हैं, उसको आप एज इट इज लर्न कर लो। ताप, उष्म, उपनाह और द्रव, ये 4 ही टाइप जो हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लर्न करना कि ताप, उष्म, उपनाह और द्रव। ठीक है, वाग्भट भी सिमिलर 4 मानते हैं। ठीक, यहाँ से ही क्लियर है। काश्यप जो है इन्होंने 8 प्रकार के स्वेद यहाँ पे बताए हैं, तो काश्यप के 8 ध्यान रखना। सुश्रुत और वाग्भट के 4 हो गए और चरक के 13। अब ये तो थे स्वाग्नि स्वेद। अब जब निराग्नि स्वेद की बात करेंगे तो निराग्नि स्वेद में चरक के 10 स्वेद हैं और सुश्रुत के 7 ही निराग्नि स्वेद है। अगर वाग्भट को इसमें इंक्लूड कर लें तो वाग्भट जो है वो जो निराग्नि स्वेदों के बारे में बताते हैं वो बताते हैं 11। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि वाग्भट के निराग्नि स्वेद है 11। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है दैट इज शिरोरोग। तो शिरोरोग में चरक 5 प्रकार के शिरोरोग मानते हैं, वातिक, पैतिक, कफस, सन्निपातस और क्रमिक। लेकिन सुश्रुत ने 11 टाइप बताए और सुश्रुत के शिरोरोग हम पढ़ेंगे उत्तर तंत्र के अंतर्गत और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वो वातिक, पैतिक, कफस, सन्निपातस, शैज, क्रमिक, सूर्याव्रत, अनंतवात, अर्धाव, भेदक और शंकर। ये अनंतवात जो है ना, ये वात व्याधि एक तरीके का शिरोरोग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और माधव 11 और वाग्भट 10। ठीक है, ये संख्यात्मक तौर विकार न होना, जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। कफस, सन्निपातस, शैज, क्रमिक, सूर्याव्रत, अनंतवात, अर्धाव, भेदक और शंकक। ये अनंतवात जो है ना, ये वात व्याधि नहीं है, ये एक तरीके का शिरोरोग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और माधव 11 और वाग्भट 10। ठीक है, ये संख्यात्मक तौर अपने को ध्यान रखना है। और माधव 11 और वाग्भट 10। ठीक है, ये संख्यात्मक तौर पे ध्यान रखिए। फिर आते हैं हृदय रोग के बारे में। तो चरक 5 मानते हैं, वातिक, पैतिक, कफस, सन्निपातस और क्रमिक। तो इसमें से सन्निपातिक भेद को सुश्रुत नहीं मानता है, बाकी एज इट इज माने। तो सुश्रुत के जो हृदय रोग हो गए वो हो गए 4। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो ये स्वेदन के स्वाग्नि भेद था इसके ऊपर। तो आपको एक कोटेशन लर्न करनी पड़ेगी। क्या होता है कि कई बार क्या है, कंपैरेटिव क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में ये दे देते हैं कि इसमें से कौन सा सब कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे कोटेशन एडिटिव लर्न करनी है। ये मैंने कंपैरिजन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आप जब रिवाइज कर रहे हैं तो साथ ही साथ में आपको पूरा अच्छे से रिवाइज होता रहे। तो आपको थोड़ा सा ये कोटेशन लर्न कीजिए चरक की, जो चरक ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में बताया है। स्वेद विधि जो अध्याय है उसके अंदर उन्होंने बताया कि स्वाग्नि स्वेद कौन से होते हैं। तो संकर, प्रस्तरो। ठीक है, आपको कोटेशन लर्न रखनी है, क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ा सा टफ आता है, तो सीधा क्वेश्चन नहीं आता, वो उसमें मिक्सअप कर देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा स्वाग्नि कौन सा निराग्नि है। तो संकर, प्रस्तरो, नाड़ी परिषेको अवगाहन। ठीक है, ये एक तो ये लाइन है। इसके बाद आगे बोलते हैं जेंताको अश्मग्नः, जेंताको अश्मग्नः। ठीक है, संकर, प्रस्तरो, नाड़ी परिषेको अवगाहन, जेंताको अश्मग्नः, कर्षु, कुटी,
भू, कुंभी, ठीक है, ये सारे इसमें आ गए। फिर आता है लास्ट कूपो होला इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश, इस तरीके से ये पूरी कोटेशन आती है। तो हमें तो केवल नाम ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो ये 13 प्रकार के स-अग्नि स्वेद है। अब आपको एज इट इज लर्न रहेंगे तभी आप इसको बता पाएंगे कि इसमें कौन से स-अग्नि है, कौन से निराग्नि है। अब किसी को ये कोटेशन लर्न नहीं होती है तो वो निराग्नि स्वेद की लर्न कर ले, ताकि डिफरेंस आप निराग्नि अगर पता हो तो स-अग्नि अपने आप डिफरेंस कर लो। तो निराग्नि स्वेद में क्या है? व्यायाम, ठीक है, उष्ण सदनम, गुरु प्रावरणम और शुदा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं बहुपानम, बहुपानम, भय, क्रोध, उपनाह, आह, आतप, ठीक है। ये 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद बताते हैं चरक। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि देखो आह वर्ड जो है ये युद्ध के लिए आता है, एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ओके, ये क्लियर है यहाँ से। अब ये जो उपनाह दिख रहा है आपको, ये उपनाह, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टडी देख लीजिए आप क्या होती है यहाँ पे। तो इसमें जो चरक है इन्होंने तो निराग्नि में रख दिया, ठीक है, लेकिन सुश्रुत और वाग्भट इस उपनाह को स-अग्नि स्वेद के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और जब चक्रपाणि ने टीका करी है तो उन्होंने उपनाह के 2 टाइप कर दिए, एक तो स-अग्नि और एक निराग्नि। तो ये उपनाह का कंसेप्ट आपको याद हो गया। एक जेनताक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जेनताक स्वेद का सेवन करने के लिए हेमंत ऋतु में बता रखा है, ग्रीष्म में इसका सेवन नहीं कर सकते हैं हम। तो ये बेसिकली तो आपको स-अग्नि निराग्नि स्वेद याद रखते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आगे वापस से अपनी कंपैरेटिव स्टडी पे आ जाते हैं अपन। इसमें देखिए प्रमेय पीड़िका के बारे में बता रखा है। तो चरक की 7 प्रमेय पीड़िकाएं, उसमें से कफज 3 होती हैं और पित्तज 4 होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने को 7 प्रमेय पीड़िकाओं के नाम याद रखने हैं। तो पहले एक ट्रिक याद रखिए, शकजासा, ठीक है। पहली ट्रिक है शकजासा, शकजासा आदि, ठीक है। तो इसमें श से है शराविका, ठीक है, क से है कच्छपिका, जा से है जालिनी, सा से है शर्षपिका, ठीक है, आ से है अलजी और बी से 2 है, एक तो है विनता और एक है विद्रति। क्लियर? तो इस तरीके से इस ट्रिक से अपन जो 7 प्रमेय पीड़िकाएं हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। अब डिफरेंस देखो, सुश्रुत क्या करते हैं, तो सुश्रुत ने 10 प्रमेय पीड़िकाएं बताई हैं। तो ये जो 7 प्रमेय पीड़िका है ना, इसमें वो एड ऑन कर देते हैं MPV, ठीक है। MPV का एड ऑन हो जाता है इन 7 प्रमेय पीड़िकाओं के अंदर। तो M से है मसूरिका, ठीक है, P से है पुत्रिणी, MPV मसूरिका, पुत्रिणी, और B से है विदारिका, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से ध्यान रखना है कि 7 प्रमेय पीड़िकाएं चरक ने मानी है। फिर 7 प्रमेय पीड़िकाएं उनकी कौन सी है, तो ये शकजासा आदि से हम ध्यान रख सकते हैं। फिर सुश्रुत ने 3 एक्स्ट्रा मान दी, तो 3 एक्स्ट्रा कौन सी हो गई, MPV। और वाग्भट एज इट इज सुश्रुत को फॉलो करेंगे, एज इट इज मानेंगे उसको, ठीक है। अब काश्यप पे आ जाते हैं। काश्यप ने 8 बताई है, तो वो चरक की 7 जो है उसमें एक अरुचिका को ऐड कर देते हैं। और भोज जो है वो 9 प्रमेय पीड़िका मानते हैं। तो ये जो इन्होंने कुलथिका मानी है ना, ये कुलथिका प्रमेय पीड़िका जो मानी है ये मसूरिका के स्थान पे मानते हैं, ठीक है। और एक जो गायब करते हैं ना, वो गायब करते हैं वो विनता को, तो विनता को नहीं मानते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है प्रमेय पीड़िका का कंपैरेटिव के बेसिस पे, ये ध्यान रखना है। 7 प्रमेय पीड़िकाएं, शकजासा आवी, इससे चरकी याद हो गई। MPV सुश्रुत ने एक्स्ट्रा एड ऑन की है, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका, एज इट इज सुश्रुत को वाग्भट फॉलो करते हैं इस केस में। काश्यप ने 8 प्रमेय पीड़िकाएं मानी है, उसमें एक अरुंचिका को वो ऐड कर देते हैं चरक की 7 प्रमेय पीड़िकाओं में। फिर भोज जो है वो 9 बताते हैं। तो भोज की जो 9 प्रमेय पीड़िकाएं हैं उसमें से मसूरिका की जगह वो कुलथिका मानते हैं और विनिता को उन्होंने नहीं बताया है। फिर देखो शोथ के उपद्रव की संख्यात्मक बता रखे हैं। तो चरक ने 7 उपद्रव माने, सुश्रुत ने 9 उपद्रव माने, ये ध्यान रखना है। फिर अंतर विद्रधि के स्थान चरक 9 मानते हैं, सुश्रुत एक स्थान एक्स्ट्रा मानते हैं, वो एक्स्ट्रा क्या है, गुदा। तो सुश्रुत के 10 और अंतर विद्रधि के स्थान चरक के हो गए 9। अब आते हैं अग्रय द्रव्यों के बारे में।
तो चरक जो है वो 152 अग्रय बताते हैं, अष्टांग संग्रह में 155 और हृदय में 55 अग्रय बताएं। तो ये एज इट इज लर्न कर लेना। 152 अग्रय द्रव्य चरक, 155 संग्रह और अष्टांग हृदय 55। कई बार क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्ध वाग्भट का क्या कंसेप्ट है, लघु वाग्भट का क्या कंसेप्ट है। तो ये तो हम दिखती सी बात है कि अष्टांग हृदय वाला जो कंसेप्ट है वो लघु वाग्भट और अष्टांग संग्रह का जो कंसेप्ट है वो वृद्ध वाग्भट का है। ठीक है, फिर आते हैं कल्पनाओं के ऊपर। तो कल्पनाएं देखिए क्या बताई गई हैं। जैसे चरक जो है ये 5 कल्पनाएं मानते हैं, स्वरस कल्पवात श्रत, या हम इस क्वात को श्रत वर्ड लिया है, तो ये चीज ध्यान रखना। स्वरस कल्पवात हिमफांड इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे शीत के स्थान पर अगर हिम लिखा जाए, और क्वात के लिए क्या वर्ड आया है, श्रत। ठीक है, फिर आते हैं सुश्रुत ने इन 5 कल्पनाओं में शीर कल्पना को ऐड कर दिया है। काश्यप जो है इन चरक की 5 कल्पनाओं में चूर्ण और अभिशव को ऐड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ में वाग्भट का कंसेप्ट का क्या हुआ, तो जो वाग्भट है वो चरक को ही फॉलो कर रहे हैं इस केस में। तो वाग्भट और चरक की 5 कल्पनाएं हो गई, सुश्रुत की 6 और काश्यप की 7। तो ये किसकी कौन कौन सी हो गई, ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम। तो देखिए मधु के भेद बता रखे हैं। तो चरक जो है वो 4 प्रकार के मधु बनते हैं। तो इसको आपको याद रखने का तरीका है भामाक्षो पिता। ठीक है, इस ट्रिक से याद रखो, भामाक्षो पिता। तो भा से हो गया भ्रामर, माँ से माक्षिक, शौ से शौद्र और पिता से पौष्टिक। तो ये 4 जो है ये चरक के मधु के भेद हैं, और इसी मधु के भेद को जो है वाग्भट भी मानते हैं। ठीक है, तो भामाक्षो पिता, इससे अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि मधु 4 प्रकार के हो गए। अब सुश्रुत जो है वो 8 प्रकार के मधु बताते हैं। तो ये तो 4, इसमें दाल, आर्ध्य, औद्दालक और छात्र। तो इसको इस ट्रिक से याद रखो कि आओ छात्र दाल खाओ। ठीक है, तो ये किसके एक्स्ट्रा हो गए, सुश्रुत के लिए एक्स्ट्रा हो गए। तो आ से हो गया आर्ध्य, ओ से हो गया औद्दालक, छात्र और दाल। ठीक है, आओ छात्र दाल खाओ। तो आर्ध्य, औद्दालक, छात्र और दाल, ये यहाँ से क्लियर हो गया कि चरक के एक्स्ट्रा कौन से माने हैं सुश्रुत ने और चरक के कौन से हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आहार के भेद। तो आहार के भेद चरक ने 4 माने हैं, अशित, पित्त, लीड, खाद्य। महाप्रकाश 6 और शारंगर भी 6 मानते हैं, वो शोष्य और चर्व्य इसमें ऐड कर देते हैं, ये ध्यान रखना। फिर देखो कुक्षी के भेद। तो चरक 3 भेद करता है, जिसमें अपन त्रिविध कुक्षी अध्याय भी पढ़ते हैं इस नाम से, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, त्रिविध कुक्षी अध्याय किस संहिता में, चरक में है। वाग्भट उसमें एक और भेद कर देता है, तो वाग्भट के 4 और काश्यप के भी 4 भेद है। ठीक है, उदावर्त जो है वो चरक में 6 बताए हैं। ठीक है, और सुश्रुत 13 प्रकार के उदावर्त मानते हैं। तो जो चरक ने अधारणीय वेग बताया ना, वो ही सुश्रुत के उदावर्त हैं। तो अधारणीय वेग चरक के कितने हैं, 13। तो वो ही सुश्रुत के 13 प्रकार के उदावर्त हो गए। ठीक है, और काश्यप जो है वो उन उदावर्तों की संख्या, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो रहा है, 6 मानते हैं। मतलब काश्यप जो है वो चरक को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि ये जो चरक के 6 प्रकार के उदावर्त है ना, ये कौन कौन से हैं। तो देखो नीचे के 4 चीज़ें, नीचे के जो 4 वेग हैं उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। जैसे अपान वायु का वेग है ना, मूत्र का वेग है, पुरीश का वेग है और एक शुक्र का वेग है। तो ये अपान वायु से रिलेट कर रहे हैं, नीचे की तरफ जो 4 वेग प्रणित हैं वो 4 वेग, और 6 से याद रखना कि छर्दी और छींक। ठीक है, तो ये 2 जिसमें और एड ऑन करके 4 वेगों के अंदर, ये 6 जो है ना, इन 6 के वेग धारण से उदावर्त उत्पत्ति होता है चरक। ठीक है, बाद में 4 नीचे के तेरे नाम दी जोत जगाई 11 बताते हैं। इसमें साध्य, कष्ट, साध्य, असाध्य कितने, ये भी ध्यान रखना कि 4 साध्य है, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2। तो सुश्रुत के बेसिकली 11 शुक्र दोष और चरक के 8 शुक्र दोष हैं। अब आते हैं आर्तव काल के ऊपर। तो आर्तव काल 5 रात्रि के बताते हैं चरक। आर्तव काल मतलब जो मेंसेस का पीरियड है, कितने दिनों तक ऑफ्लो होता है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो 5 रात्रि चरक, सुश्रुत और वाग्भट दोनों 3-3 दिन का काल मानते हैं। हारित ने 7 दिन माना है और आधुनिक 3 से 5 दिन बताता है। तो ये क्लियर रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड पेज है कंपैरेटिव स्टडी का, ये फिनिश होता है। थैंक यू।
now we are starting आयुर्वेद संग्रह कंपैरेटिव स्टडी पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 2 का एक करेक्शन है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए कि जो सुश्रुत के अनुसार निराग्नि श्वेत के 7 भेद लिखे हुए हैं उसको आपको 8 भेद ही कंफर्म याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 3 के ऊपर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नपुंसक के भेद बताए हुए हैं। तो नपुंसक के भेद कितने बताए हैं? जैसे चरक के अनुसार 4 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है। जो 4 चरक ने माने वो क्लेवरी को माना है, तो इनको यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ से इनको भूल जाइए। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि 8 जो है वो नपुंसक के भेद चरक मानते हैं और सुश्रुत नपुंसक के भेद 5 मानते हैं। ठीक है, अब ये जो सुश्रुत के 5 भेद है इसमें 4 सशुक्र होते हैं, मतलब इन चारों में शुक्र रहता है, जिनको कि आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक नाम दिया गया है। और इसमें एक अशुक्रजन्य होता है जिसको कि षंड बोला जाता है। उसके 2 टाइप हैं, एक मेल एक फीमेल, नर षंड और नारी षंड। ठीक है, तो एक तो सुश्रुत के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने कि 5 इन्होंने भेद माने हैं। और चरक जो है वो 4 नहीं, वो 8 नपुंसक के भेद मानता है। ठीक है, जो वो 4 भेद मान रहे हैं ना चरक, वो चरक 4 भेद क्लेवरी के मान रहे हैं। ठीक है, और ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्वजोघात, बीजोघात, वृद्धावस्थाजन्य और शुक्रक्षयजन्य, ये किसके हैं? ये 4 प्रकार के क्लेवरी के नाम हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एक तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। फिर क्लेवरी को सुश्रुत जो है वो 6 प्रकार का मानता है। उसमें देखो उन्होंने मानसिक, शुक्र क्षयजन्य, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेगावरोधजन्य, मेढ्र रोगजन्य और सहज, ये उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो एक तो माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना, हमेशा अपन कंफ्यूज होते हैं, नपुंसक को क्लेवरी समझ लेते हैं, क्लेवरी को नपुंसक समझ लेते हैं। तो क्लियर कट ध्यान रखना, चरक ने 8 तो नपुंसक माने हैं और 4 प्रकार के क्लेवरी का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत 5 प्रकार के नपुंसक और 6 प्रकार के क्लेवरी का वर्णन करता है, जो कि शारीरिक स्थान में वास्ट लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को शॉर्ट फॉर्म में इनको वापस से समराइज याद रखना है। इसके बाद देखिए, चरक जो बल वृद्धि कर भाव बताते हैं वो बताते हैं 13 और शरीर वृद्धि कर भाव बताते हैं 4, लेकिन वाग्भट का इसमें डिफरेंस है, वो 17 जो है शरीर वृद्धि कर भाव बताते हैं। ठीक है, तो बल वृद्धि कर 13 और शरीर वृद्धि कर 4 और वाग्भट जो है वो 17 शरीर वृद्धि कर भाव का वर्णन करते हैं। अब इसके बाद देखिए आहार परिणाम कर भाव। ठीक है, तो आहार परिणाम कर भाव जो है वो 6 माने गए हैं। ठीक है, ये अष्टांग हृदय में तो वर्णित नहीं है, लेकिन अष्टांग संग्रह में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आहार परिणाम कर भाव 6 हैं और ये अष्टांग हृदय में नहीं, अष्टांग संग्रह में वर्णित है। अब ये 6 आहार परिणाम कर भाव कौन से होते हैं, तो इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। एक तो होता है देखो ऊष्मा, एक है वायु, एक है क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। तो ये चीज़ें जो हैं आहार को परिणाम में लाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ठीक है, तो एज इट इज़ इसको आप, इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज़ याद रखिए। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ठीक है, तो ये आहार परिणाम कर भाव के बारे में हमने देखा। अब आगे देखिए कोष्ठांग। तो चरक जो है वो 15 कोष्ठांग मानते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन चरक का ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो लेकिन बाकी कंपैरेटिव भी ध्यान रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट चरक को मार्क कर लीजिएगा कि ये 15 प्रकार के कोष्ठांग मानते हैं और इन्होंने फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए सुश्रुत जो है वो 8 कोष्ठांगों का वर्णन करते हैं, वाग्भट में उसको सेम फॉलो करें, वो भी 8 ही कोष्ठांग मानते हैं और काश्यप जो है वो 13 प्रकार के कोष्ठांग बताते हैं। क्लियर, तो मेनली इंपॉर्टेंट चरक, बाकी आप 3 का भी रेफरेंस ध्यान रखिए। अब देखिए आशय जो है वो सुश्रुत 7 आशयों का वर्णन करते हैं, स्त्री में एक एक्स्ट्रा आशय बताया है और वो कौन सा आशय है? गर्भाशय। तो ये सुश्रुत का कथन है, वो नॉर्मली 7 आशय बताते हैं, लेकिन स्त्री में एक एक्स्ट्रा आशय उन्होंने 8वां आशय गर्भाशय को बताया है। या ये भी पूछ सकते हैं कि 8वां आशय किसे कहा जाता है? गर्भाशय को कहा जाता है। काश्यप ने 7 की परिकल्पना की है। अब आ जाते हैं त्वचा के भेद के ऊपर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, शारीरिक स्थान से उठाया गया है। देखो चरक जो है वो 6 प्रकार की त्वचा मानते हैं, इसको अगर डिफरेंट आपको लग रहा हो तो 6 टाइप्स ध्यान रखना, और सुश्रुत जो है वो 7 मानते हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो आप डिलीट कीजिए। अष्टांग संग्रह जो है ना ये 6 टाइप के त्वचा मानता है, जबकि अष्टांग हृदय 7 मानते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि सुश्रुत का हृदय 7 त्वचाओं से आवृत, ऐसे याद रखो। सुश्रुत का जो हृदय है
वो 7 त्वचाओं से आवृत है। मतलब सुश्रुत और अष्टांग हृदय इन्होंने क्या माना है, 7 त्वचाओं को माना है। बाकी बचता कौन है, अष्टांग संग्रह और चरक, इन्होंने 6 प्रकार की त्वचा मानी है। आधुनिक हिसाब से आप 7 ही भेद देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अब इनके नामों के बारे में मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगी। अभी हालांकि इतना ही याद रखिए कि चरक के 6 और अष्टांग संग्रह के भी 6 और सुश्रुत और हृदय के 7। ठीक है, अब धमनियां देख लेते हैं। तो चरक 200 धमनी बताते हैं, जबकि सुश्रुत ने 24 ही धमनियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत की धमनियां 24 हैं, चरक की 200। नेक्स्ट आते हैं कुष्ठ के ऊपर। जो कुष्ठ रोग है ना, चरक 7, 18, असंख्य तीनों भेद मानता है। तो जब तीनों ऑप्शन में हो तब वहां पे ऑल आंसर करना है आपको। ठीक है, तो 7, 18 और असंख्य भेद है। जबकि सुश्रुत एक्सेट्रा जो आचार्य ना, उन्होंने 18 ही भेद बताए। जैसे भेल ने भी 18 बताए, उसमें से 9 साध्य हैं, 9 असाध्य हैं। तो चरक का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एम्फेसिस करना है। ठीक है, अब आप देखिए जो चरक की 6 प्रकार की त्वचा उन्होंने बताई है। ठीक है, और सुश्रुत जो है वो 7 प्रकार की त्वचा बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखिए। कौन सी ट्रिक है वो, अलोष्टा वेरोमा। ठीक है, क्या है, अलोष्टा वेरोमा। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान हो गई। अब इससे आपको 7 त्वचाओं के नाम याद हो जाएंगे। देखो, पहली है अवभासिनी, क्लियर, दूसरी है लोहिता, तीसरी है श्वेता, चौथी ताम्रा, ठीक है, फिर वेदिनी, इसके बाद रोहिणी और लास्ट वन इज मासधरा। तो ये सुश्रुत के अनुसार 7 त्वचाओं के नाम हैं। ठीक है, अलोष्टा वेरोमा, ये ट्रिक से आई थिंक आपको याद रह गया होगा। अब आते हैं चरक की 6 त्वचाओं पे। तो जो चरक है, इन्होंने जो 6 त्वचाएं बताई हैं, ये किस तरीके से बताइए। देखो, फर्स्ट जो त्वचा है उसका नाम ये रखते हैं उदगधरा। ठीक है, दूसरी त्वचा का नाम ये रखते हैं असृगधरा। क्लियर, तो 2 त्वचाओं के नाम आपको ध्यान हो गए। पहली तो है उदगधरा, दूसरी है असृगधरा। फिर तीसरी जो त्वचा है उसमें ये किलास और सिग्म की उत्पत्ति बताती है। तो तीसरी को किस्सी से याद रखो, तीसरी किस्सी, तो किलास आ जाएगा, सिग्म आ जाएगा। फिर चौथी को कूद से याद रखो। ठीक है, चौथी में ये कूद मतलब कुष्ठ रोग ग्रंथि, 2 रोगों का वर्णन करती है। फिर 5वीं में आवी आवे मतलब एलर्जी और विकृति, ये 5वीं त्वचा ने बताया। और 6ठी त्वचा के वृद्ध होने पर सरलता अंधकार छा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्वचा के बारे में शॉर्ट कंसेप्ट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। देखो, अलोष्टा वेरोमा, इस ट्रिक से आप सुश्रुत की 7 त्वचा याद रख सकते हैं। चरक के लिए उदगधरा फर्स्ट है, असृगधरा सेकंड है, तीसरे में किस्सी, चौथी को कूद, 5वीं में आवी आवे और 6ठी में सरलता अंधकार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको त्वचा ध्यान हो गई। अब आगे बढ़ते हैं वापस अपने पेज नंबर 3 पे। अब देखिए, उन्माद के भेद बताएं। तो चरक है जो 5 प्रकार के उन्माद मानते हैं, वातज, पैतृक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और आगंतुज उन्माद। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने विषज उन्माद को इसमें जोड़ दिया, तो इनके कितने हो गए, 6 टाइप्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि विषज उन्माद किसने माना है, या संख्यात्मक पूछ लेंगे कि सुश्रुत ने कितने उन्माद माने हैं। तो ये ध्यान रखना कि सुश्रुत ने माना है, और इसी को फॉलो करते हैं माधवकर, वो भी 6 ही मानते हैं। फिर देखिए शोथ के भेद। तो चरक 2 या 3 भेद मानते हैं, और वाग्भट 3 या 9 भेद मानते हैं। सुश्रुत क्या है, 2, 5, 6, और माधवकर ने वाग्भट को अप्रॉक्स फॉलो किया है, वो 9 भेद मानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है चरक और वाग्भट। तो 2 और 3 तो चरक के भेद है, वाग्भट के 3 और 9 है। अब आते हैं ग्रंथि के ऊपर। ठीक है, तो ग्रंथि में चरक में 6 टाइप माने हैं। ठीक है, इसमें बताया है वातज, पैतृक, कफत, फिर शिरा, मांस और मेद, इन 3 चीजों को धातु स्वरूप ले लिया कि इनमें भी ग्रंथि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसमें मासज ग्रंथि को सुश्रुत ने नहीं माना है, और वो 5 ही प्रकार की ग्रंथि बताते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ग्रंथि के केस में किसको सुश्रुत ने नहीं माना है, वो कितने टाइप मानते हैं। तो मासज ग्रंथि को सुश्रुत ने नहीं बताया है। अब वाग्भट जो है वो 9 ग्रंथि बताते हैं, वो उसमें अस्थि, व्रण और रक्तज भी एड ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से 6 + 3 9 हो गई।
तो वाग्भट की 9 ग्रंथियां भेद हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो चरक के 6 भेद थे, सुश्रुत ने एक भेद को खत्म कर दिया, दैट इज मासज, और वाग्भट ने 3 भेद को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, दैट इज अस्थिज, व्रणज और रक्तज। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो अपना 3rd नंबर का पेज है ये यहाँ पे फिनिश होता है। मेनली ध्यान देना है, बार बार जो कंफ्यूज हो गए आप, बार बार सिली मिस्टेक करोगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नपुंसक और क्लैवी के भेदों के ऊपर, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा नपुंसक है कौन सा क्लैवी है। क्लियर? तो इसी नोट के साथ हम फिनिश करते हैं ये 3rd पेज। थैंक यू। This is Dr. Ritu and now we are starting Ayurveda संग्रह comparative study पेज नंबर 4। तो कंपैरिजन में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वृद्धि कितने प्रकार की होती है। तो जो चरक आचार्य हैं वो 3 ही प्रकार की वृद्धि मानते हैं, एक वृद्धि वृद्धि, एक मूत्र और एक मेदोज वृद्धि। जो सुश्रुत हैं वो सर्जरी में आ गए हैं, तो ऐसे ध्यान रखना कि सुश्रुत ने 7 प्रकार माने हैं वृद्धि के, क्योंकि ये सर्जरी में आ गए थे। वैसे भी वृद्धि जो है वो सर्जरी का विषय ज़्यादा है, तो चरक ने 3 ही प्रकार माने हैं, सुश्रुत 7 बताते हैं। फिर श्लीपत जो है वो चरक ने नॉर्मल श्लीपत का वर्णन किया है, इसके कोई भेद वगैरह नहीं बताए, तो वो एक इसलिए लिखा गया है कि इसमें श्लीपत का कोई भेद नहीं माना, उन्होंने एक ही बताया है। जबकि सुश्रुत जो है वो श्लीपत के 3 भेद मानते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप कौन कौन से, एक तो वातज, एक पित्तज और एक कफज। बाकी आचार्य भी जैसे वाग्भट एक्सेट्रा, माधव एक्सेट्रा भी 3 ही टाइप मानते हैं, ध्यान रखना। जबकि चरक ने इसका कोई प्रकार नहीं बताया, तो उसका आंसर हम एक ही करेंगे। फिर आते हैं हम भगंदर के ऊपर। ठीक है, तो भगंदर में जैसे कि श्लीपत के बारे में कोई टाइप नहीं, इसी तरीके से भगंदर के बारे में भी चरक ने भेदों का वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत जो है ये हम ये जानते हैं कि भगंदर वगैरह तो स्पेशली सर्जरी का टॉपिक है आयुर्वेद के हिसाब से, तो सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं और वाग्भट 8 भेदों का वर्णन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ध्यान रख लेते हैं कि जो सुश्रुत के 5 भेद हैं, कि सुश्रुत के 5 भेद कौन से हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ से देखिए वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक है शतज। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं। इसमें स्पेशली कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको क्या बोला जाता है। तो देखो वातज जो है उसको शतकोणक बोलते हैं, ये डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे बट नाम यहाँ से देख लेते हैं। पित्तज जो है उसको उष्टग्रीव बोला जाता है। ठीक है, कफज जो है उसको परिस्रावी बोला जाता है। जो सन्निपातज है इसको शंभुकावर्त बोला जाता है। ठीक है, शंभुकावर्त। और शतज जो है इसको उन्मार्गी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि 5 टाइप, एक तो भगंदर के माने हैं सुश्रुत ने, उन 5 टाइप में से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शतज है। ठीक है, फिर इसको वातज को शतकोणक, पित्तज को उष्टग्रीव, कफज को परिस्रावी, सन्निपातज को शंभुकावर्त और शतज को उन्मार्गी बोला जाता है। अब ये जो वाग्भट है ना, इन्होंने 3 टाइप एक्स्ट्रा बताए हैं, इन 5 को तो इंक्लूड किया ही है, वो द्वंद्वज के 3 एक्स्ट्रा बता देते हैं। वो द्वंद्वज के 3 एक्स्ट्रा कौन से, इसको ऐसे ध्यान रखो, परिक्षेपी, रिजु और अर्शो भगंदर। ये 3 टाइप जो है ना, ये वाग्भट जो है वो एक्स्ट्रा बताते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया भगंदर के बारे में। अब अर्श पे आते हैं, तो अर्श देखो चरक जो है वो 2 प्रकार के बताते हैं, और ये पहला आंसर करना, हालांकि इसमें और भी प्रकार वर्णित किए हैं, लेकिन जब भी अर्श का भेद पूछा जाएगा तब आंसर अपन 2 ही करेंगे चरक के अनुसार। तो उन्होंने बताया एक तो सहज और एक उत्तर कालज, और या फिर इसका फर्दर डिवीजन होता है आर्द्र या फिर शुष्क अर्श। ठीक है, तो जब भी चरक पूछेंगे तो अब अपने को 2 ही आंसर करना है। फिर सुश्रुत ने जो है 6 प्रकार के अर्श बताए हैं। अब देखो अर्श में दुष्य जो है कि किन धातुओं को ये दुष्य करता है, तो इसके लिए ध्यान रखना, या तो Tm² से आप इसको ध्यान रख सकते हो, या इसको उल्टा कर लो, m²T ऐसे याद रखो कि मांस और मेद और त्वचा, 2 m से मतलब है मांस, मेद और त्वचा। तो ये जो है ये अर्श में दुष्य होते हैं। या नॉर्मली आप इसमें ध्यान रखो कि अर्श जो है वो क्या है, थोड़ा सा टैग निकल के बाहर आता है, तो वो टैग किसका होता है, एक स्किन होती है, उसमें मांस होता है और थोड़ी सी मेद होती है। ठीक है, सुश्रुत जो है वो मेद को इसमें नहीं मानता है, केवल त्वक और मांस का ही टैग बना हुआ मानता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि चरक जो है वो 3 दुष्य मानता है अर्श में, और सुश्रुत 2 ही दुष्यों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हम आते हैं पांडु के ऊपर। तो पांडु के 5 भेद चरक ने बताए हैं, वातज, पैतृक, कफज, सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृत्तिका भक्षण जन्य जो है पांडु का भेद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर जो सुश्रुत है वो 4 ही भेद इसके मानते हैं पांडु के।
यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सुश्रुत जो है ना, ये मृत्तिका भक्षण जन्य वाला भेद नहीं मानते हैं। वो केवल वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ही भेद करते हैं पांडु के, ठीक है। और उन्होंने कुछ स्पेशल पर्याय दिए हैं पांडु के, दैट इज पानकी, लाग्रक, अलसाख्य। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसके पर्याय हैं, तो ये पांडु के हैं, ये ध्यान रखना। माधव जो है वो पांडु के केस में चरक को फॉलो कर रहे हैं, वो 5 ही पांडु मान रहे हैं। हारित जो है वो 8 बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा है, चरक के 5 में 2 तो कामला को जोड़ दिया और 1 हलीमक को जोड़ दिया, जबकि चरक इनको अलग से वर्णित करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि हारित जो है वो 2 कामला और 1 हलीमक को इसमें पांडु में इंक्लूड कर देते हैं। माधव ने चरक को ही फॉलो किया है। सुश्रुत जो है वो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु नहीं मानते हैं और पानकी, लाग्रक और अलसाख्य के पर्याय बताते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कामला के दुष्य। तो चरक देखो, रक्त, मांस, त्वचा, ये कामला में दुष्य मानते हैं। सुश्रुत केवल कामला में रक्त को दुष्य मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कामला में दुष्य क्या होते हैं और सुश्रुत का क्या डिफरेंस है। तो सुश्रुत केवल रक्त को दुष्य मान रहे हैं, जबकि चरक जो है वो त्वचा, मांस और रक्त, इन तीनों को दुष्य मानते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी आप ट्रिक याद रखिए कि पांडु से मरते कोई व्यक्ति जो था वो पांडु से मरते तो क्या हुआ, कामला से मर गए। अब इस ट्रिक को कैसे ध्यान रखना है आपको, इतना सा बस ये ध्यान रखो कि पांडु से मरते पर कामला से मर गए, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो पांडु से मरते तो म से हो गया तुम्हारा मांस, र से हो गया तुम्हारा रक्त और त से है त्वचा। मतलब अगर चरक के अनुसार पांडु के दुष्य पूछे जाए तो तीनों चीजें हैं, मांस, रक्त और त्वचा। और अगर कामला में देखा जाए तो मर गए, मतलब इसमें त्वचा नहीं है, केवल मांस और रक्त ही आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पांडु से मरते लेकिन कामला से मर गए, इसमें केवल मांस और रक्त का ही उल्लेख किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए कि पांडु से मरते कामला से मर गए। तो पांडु का जो रिलेशन है उसमें जो दुष्य है वो मांस, रक्त और त्वचा है और कामला में केवल मांस और रक्त है। क्योंकि जब आप कामला की एक कोटेशन देखोगे ना चरक के अंदर चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा गया है कि पांडु रोगी तू यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असरग मासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। तो लिखा गया है ना पित्त और असरग और मांस, मतलब यहाँ पे केवल जो दुष्य है ना वो क्या है, केवल असरग और मांस, केवल रक्त और मांस ही है। तो ये जो ट्रिक है ना, इसमें ये ध्यान रखना है कि पांडु का जो दुष्य वो तो तीनों चीजें हैं और जो कामला है उसमें मांस और रक्त ही दुष्य है। तो यहाँ पे ये जो चरक के दुष्य बता रहे हैं ये एक्चुअली में यहाँ पे पांडु के दुष्य बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर रख लेना, कामला में केवल मांस और रक्त ही दुष्य आते हैं, ये यहाँ से क्लियर हो गया। फिर देखो हिक्का के भेद बता रखे हैं। तो हिक्का चरक की भी 5 है, सुश्रुत की भी 5 है, लेकिन नामों में डिफरेंस है। जो चरकोक्त व्यपेता हिक्का है इसके स्थान पर सुश्रुत जो है वो यमला मानते हैं। तो देखो अन्यजा, व्यपेता, शुद्र, महा और गंभीरा, ये जो हिक्का के टाइप हैं इसमें क्या है कि सुश्रुत जो है वो यमला को मानते हैं। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं गमसी, ठीक है। तो गमसी से आप जैसे याद रखो गंभीरा, अन्यजा, ठीक है, महाहिक्का, शुद्र हिक्का और यमला। तो ये जो ट्रिक है ना गमसी, ये हो गई सुश्रुत की, और इसमें यमला के स्थान पर आप व्यपेता कर दो चरक के अंदर। तो इस गमसी ट्रिक से अपन हिक्का के भेदों को ध्यान रख सकते हैं। फिर आते हैं अतिसार के भेदों के ऊपर। तो देखो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव सब 6 प्रकार के अतिसार मान रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनके नामों में। देखो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भय और शोकज इसको मानते हैं चरक। अब चरकोक्त भयज के स्थान पर आमज अतिसार को मानता है सुश्रुत, ठीक है। लेकिन अतिसार के मामले में डायरेक्ट चरक को फॉलो करता है वाग्भट और सुश्रुत को फॉलो करता है माधव, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये 6 तो सभी आचार्यों ने माने, ये क्लियर रखना माइंड में। फिर हम चरक का याद कर लेते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज, और वाग्भट चरक को फॉलो करते हैं। सुश्रुत ने भयज के स्थान पर आमज माना है और माधव जो है वो सुश्रुत को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। या फिर इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सुश्रुत जो है वो शस्त्रक्रम करते थे। तो शस्त्रक्रम करते थे तो उनको भय नहीं लगता था, जो शस्त्रक्रम कर रहा है तो वो भय नहीं लगेगा ना, तो वो भय को नहीं मानते, वो क्या मान लेते हैं उसकी जगह आम को मान लेते हैं, ऐसे याद रख लो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि सुश्रुत ने भयज अतिसार नहीं माना है, उसकी जगह एक माना है वो है आमज अतिसार, बाकी चरक और वाग्भट तो मानते हैं। अब इसमें एक शारंगधर का कंसेप्ट और आप ध्यान रख लीजिए कि शारंगधर जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने
सबको मिला दिया, मतलब 6 जो अतिसार हैं वो चरक के मान लिए और साथ में सुश्रुत ने जो आमज बताया था उसको भी मिला दिया। तो उन्होंने 7 प्रकार के अतिसार बताए हैं, ठीक है। तो 6 अतिसार इनके कौन से हो गए? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज, शोकज और साथ ही साथ में आमज जो सुश्रुत का था वो भी इंक्लूड कर दिया। तो शारंगधर जो है वो 7 प्रकार के अतिसारों का वर्णन करते हैं, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इसमें देखिए विसर्ग के भेद बता रखे हैं। तो चरक जो है वो 7 प्रकार के विसर्ग बता रहे हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि और कदम्ब विसर्ग, और सुश्रुत केवल 5 प्रकार बताते हैं। अब इसी तरीके से तृष्णा में जस्ट उल्टा हो जाता है। तृष्णा में जो सुश्रुत चरक जो है वो 5 टाइप मानते हैं और सुश्रुत 7 टाइप मानते हैं, इसका जस्ट उल्टा है ये। तो इसमें देखो वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और शयज, ये तृष्णा के टाइप है। इसमें कफज टाइप नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कौन सा टाइप नहीं होता। तो आमज तृष्णा यहाँ पे मानी गई है, कफज नहीं मानी गई है, ध्यान रखना। और सुश्रुत जो है वो वातज, पैतृक, श्लेष्मिक भी मानते हैं, और आमज, शतज, शैज और भक्त निमित्तज तृष्णा जो है वो अलग से मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भक्त निमित्तज तृष्णा जो है वो किसने बताई है? वो सुश्रुत ने बताई है। हालांकि कुछ रोग नहीं है, जैसे कुछ गरिष्ठ अन्न खा लेते हैं उसके बाद जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसको सुश्रुत ने भक्त निमित्तज बताया है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ऐसा किस आचार्य ने वर्णन किया है? तो दैट इज सुश्रुत। और कफज तृष्णा को किसने नहीं माना है? चरक ने नहीं माना है, जबकि सुश्रुत तो मान रहे हैं इसको। फिर आते हैं विष के वेगों के ऊपर। तो चरक जो है वो विष के 8 वेग मानते हैं, सुश्रुत केवल 7 ही वेग मानते हैं। जानवरों में अगर चौपैया में वेग माना जाए तो वो 4 होते हैं, और पक्षी जो होते हैं उनमें 3 ही वेग माने हैं। तो जानवरों में, चतुष्पादों में 4 वेग और पक्षियों में 3 ही वेग, चरक ने 8 वेग और सुश्रुत ने केवल 7 ही वेग बताए हैं। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे हमको जो कुछ चीज़ें हैं ये क्लियर रखनी है अपने माइंड में। तो इसी नोट के साथ हम फिनिश करते हैं। ये जो 4th नंबर का पेज था गोविंद पारिक सर के द्वारा निर्मित आयुर्वेद संग्रह का। थैंक यू। Hi folks, this is Dr. Ritu and now we are going to study Ayurveda Sangraha Comparative Study page number 5. तो जो कंपैरिजन में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 5 पे जो गाइड में चीज़ें लिखी हुई है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी बहुत ज़्यादा थॉरोली हम नहीं जाएंगे इन चीज़ों में, रीज़न बीइंग कि टाइम थोड़ा कम है और हमें चीज़ें रिवाइज करनी है। तो मैं अभी ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने चीज़ों को पहले अच्छे से पढ़ रखा है और उसके बाद हम उसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी हम अपने लेक्चर्स को क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो अब एक शॉर्ट जैसे आपको स्थावर विष बताने के लिए मैं आधा घंटा उसको समझा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको। जस्ट जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ से कवर करते चलेंगे। अब जैसे देखिए, तो स्थावर विषयों की जो संख्या बताई गई है वो चरक ने मानी है 21, ठीक है, और सुश्रुत बताते हैं 55 और भाव प्रकाश ने बताया है 9। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो टोटल विष बता रहे हैं ये उसकी संख्या के बारे में, ठीक है। तो चरक की है 21, सुश्रुत 55 और भाव प्रकाश 9। अब आते हैं अधिष्ठानों के ऊपर। तो स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं और जंगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, लोग बाग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो स्थावर जो है वो 10 है और जंगम जो है वो 16 है। तो या तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि जा सो या सो जा, इससे भी ध्यान रख सकते हो ताकि सो से आपको ध्यान रहे 16 और जा से आपको ध्यान रहे जंगम, क्योंकि कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होंगे। तो सो जा से ध्यान रहेगा कि 16 तो जंगम विष के अधिष्ठान होते हैं और बाकी 10 जो बचते हैं वो स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं। अब इसको छोटी सी एक कोटेशन से आप स्थावर विषयों को भी ध्यान में रख सकते हो, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि इस कोटेशन को एज इट इज़ लर्न रखना, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो अभी के लिए आप स्थावर विष के 10 अधिष्ठान ध्यान रखिए। देखो, मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, ठीक है, एक तो ये। फिर त्वक, क्षीरम, सार एव च, मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, क्षीरम, सार एव च, ठीक है। फिर आगे आता है निर्यासो, धातवश्चैव, कंदश्च दशमः स्मृत,
तो ये जो है ये 10 अधिष्ठान हो गए किसके, स्थावर विष के। तो मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक्षीरम सारेव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमा स्मृता। तो एटलीस्ट अभी ये कोटेशन तो थोड़ा सा आप लर्न करिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सॉल्व करेगी, इसलिए ये तो आपको लर्न रखनी ही रखनी है अगर आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो विष के गुण बताए गए हैं। तो चरक जो है वो 10 गुण बताते हैं, सुश्रुत ने भी 10 ही गुण माने हैं। वाग्भट जो है ये अनिर्देश्य अपाकी को मिलाकर 11 गुण कर देते हैं और शारंगर ने 8 गुण बताए हैं। तो इसको आपको क्लियर कट कैसे ध्यान रखना है, देखो आप चरक की जो कोटेशन लर्न करिए कि जो गुण है उसकी कोटेशन क्या है। फिर चरक की जो कोटेशन है उसमें अगर आप अनिर्देश्य रस की जगह अपाकी कर देते हैं तो वो सिमिलरली सुश्रुत की कोटेशन हो जाती है। और वाग्भट जो है वो अपाकी और अनिर्देश्य रस दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, तो चरक की कोटेशन क्या है वो आप ध्यान रखिए। देखो लघु रुक्षम आशु, ठीक है, लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी, विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सुष्मम च। ठीक है, ये तो फर्स्ट फ्रेज हो गया। लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सुष्मम च। फिर आगे लिखते हैं उष्णम अनिर्देश्य रसम, उष्णम अनिर्देश्य रसम दश गुणम मुक्तम विषम तज्ञे। तो ये 10 गुण हो गए। ठीक है, तो इसमें देखो ये अनिर्देश्य रस की जगह अगर हम अपाकी रीड करते हैं तो वो सुश्रुत की हो जाएगी, और इन दोनों को मिला देते हैं तो 11 गुण जो होते हैं वो वाग्भट मानते हैं। और छेदी, मदावा, योगवाही इस तरीके के रिलेटेड जो हमारे पास कोटेशन आती है वो आती है शारंगर की, और उन्होंने केवल 8 ही गुण माने हैं। तो ये जो 10 गुण होते हैं ये ओज के 10 गुणों के जस्ट विपरीत होते हैं, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, या इसके जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ओज के गुण आ जाएंगे, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि क्या इसके गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको 10 गुण जो है वो विष के याद हो गए हैं। उसमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट का क्या क्रॉस रेफरेंस था वो हमने यहाँ से क्लियर कर लिया है। अब आते हैं सर्प के भेदों के ऊपर। तो देखो चरक ने 3 प्रकार के सर्प माने हैं, दर्विकर, मंडली, राजीमान। ठीक है, इसको इसी क्रम में याद रखना, दर्विकर, मंडली, राजीमान, और कोई ट्रिक मत लगाना, सीधा सीधा याद रखो दर्विकर, मंडली और राजीमान। और 26, 22, 10 इसी के सिमिलर ही सर्प बताएं, 26, 22, 10 सुश्रुत ने दर्विकर, मंडली, राजीमान सेम ही मान लिए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए, एक तो निर्विष सांप और एक वैकरंज। ठीक है, तो सुश्रुत के सर्प के भेद कितने हो गए, 5। दर्विकर, मंडली, राजीमान तो एज इट इज चरक को फॉलो करके 26, 22, 10, और निर्विष और वैकरंज जो है वो 10 और 12 अलग से मान लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ 3 + 7 का एक अलग से क्वेश्चन आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना सा याद रखो, 26, 22, 10 और ये जो 12 जो सर्प बताए हैं, ठीक है, उसको अपन आगे रिलेट करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें जो सुश्रुत का वर्णन है वो किस तरीके से किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये 3 + 7 का क्या कंसेप्ट था। देखिए जो सुश्रुत सांप मान रहे हैं वो कैसे मान रहे हैं, दर्विकर, मंडली और राजीमान, ये 3 तो उन्होंने 26, 22, 10 एज इट इज चरक को फॉलो कर लिया। अब उन्होंने 2 सांप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, निर्विष और वैकरंज। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखो कि निर्विष जो है वो 12 टाइप के होता है और वैकरंज जो है वो 3 टाइप के। ठीक है, तो निर्विष को 12 ध्यान रखना और वैकरंज को 3 ध्यान रखना। अब एक जगह ये कंसेप्ट आता है 3 + 7, तो वो क्या है, विमर्श में आप जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि जो मंडली है ना, इनको 4 किसी ने बताया है और राजीमान को 7 बता रखा है। तो कुछ लोग तो क्या है वैकरंज में केवल जो बचते हैं ना मंडली या इनको छोड़कर राजीमान को इनको रिलेट कर लेते हैं, तो वो क्या है कि केवल 3 कभी 3 लिख देते हैं, कभी 4 लिख देते हैं, कभी 7 लिख देते हैं। हमको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब सुश्रुत का कंसेप्ट आता है तो दर्विकर, मंडली, राजीमान एज इट इज 26, 22, 10 चरक के हैं। निर्विष हमें 12 आंसर करना है, वैकरंज का हमें 3 आंसर करना है। इस 3 + 7 के कंसेप्ट में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत एम्बिगियस सिचुएशन है। और अगर आ भी जाता है तो आप ये ध्यान रखना कि जो मंडली सर्प है ना उसको कुछ लोग क्या बताते हैं, 4 बताते हैं, और राजीमान जो है उसको 3 बताते हैं। कुछ लोग इसको जोड़ के 7 जो है वैकरंज में रिलेट कर देते हैं या कभी 3 ही लिखते हैं। तो ये हमको इस तरीके से ध्यान रखना है, हमें आंसर 3 पे करना है सबसे फर्स्ट। क्लियर हो गया है, यहाँ से सर्प के भेद के बारे में सुश्रुत का कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं सर्प दंश के भेद के ऊपर। तो सर्प दंश के जो भेद है उसमें सुश्रुत जो है वो 3 बताते हैं, सर्पित, रदित और निर्विष। तो 3 तरीके के दंश सुश्रुत ने वर्णित करे हैं, लेकिन
वाग्भट जो है वो 5 बताते हैं, तुंडाहत, व्यालिड, व्यालुप्त, दंष्ट्रक और दंष्ट्रा निपीड़न। कई बार इसमें से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो व्यालिड है, व्यालुप्त है, ये किसके नाम है, तो ऐसे दे देते हैं दंत रोगों के नाम है, अक्षी रोगों के नाम है ना, सर्पदंश के नाम है। तो हमको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके के नाम सर्पदंश के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अरिष्टाबंधन के ऊपर। अरिष्टाबंधन का मतलब होता है जो अपन पट्टी वगैरह बांधते हैं ना, उससे रिलेट कर रहे हैं। तो देखो चरक ने 2 तरीके से बताया, एक तो मंत्र से भी बांध सकते हैं, एक हम डायरेक्ट अरिष्टाबंधन डायरेक्ट पट्टी बांध सकते हैं विष को रोकने के लिए। वैसे सुश्रुत ने वर्णन तो दोनों का करा है, पर जब बताते हैं तो वो एक ही को बताते हैं, और वो बताते हैं कि 4 अंगुल ऊपर उसको बांधना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सीधा डायरेक्ट आपसे संख्यात्मक पूछा जाता है, तब एक आंसर करना है और चरक का 2 आंसर करना है। मंत्र और अरिष्टाबंधन 2 तरीके से बताया है। फिर ये भी ध्यान रखना कि सुश्रुत ने 4 अंगुल ऊपर पट्टी बांधने का निर्देश किया है जब भी विषदंश होता है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शस्त्र क्रम पे। तो शस्त्र क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के शस्त्र क्रम पूछे जाते हैं। कितने हैं? 8 प्रकार के शस्त्र क्रम है, इन्हीं के एज इट इज नाम ध्यान रखना। छेदन, वेद्य, लेख्य, वेद्य, एष्य, आहार्यम, विस्त्राव्यम, सीवन इति। ये जो है ना, ये कोटेशन ही लर्न कर ले तो बेटर है, नहीं तो आपको नाम तो ध्यान रखनी है। छेद, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एष्य, आहार्यम, विस्त्रावणम, सीवनम इति, ठीक है। अब ये जो चरक इनमें से क्या करता है, 2 को हटा देता है। कौन से 2 हटाता है? एशनम और आहरणम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सुश्रुत के 8 शस्त्रक्रम है, चरक ने 6 माने। एक जगह चरक ने 9 शस्त्रक्रम की भी गणना की है, पर उस जब आपसे शस्त्रक्रम पूछेंगे ना, तब आंसर आपका 6 ही जाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर वाग्भट जो है वो 13 शस्त्रक्रम बताता है। उन्होंने क्या करा है कि कुछ शस्त्रक्रम इसमें एड ऑन कर दिए, वो है 5 संख्यात्मक, तो 5 एक्स्ट्रा बता दिए। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? यूके से मिली डिग्री ग्रहण, तो इसको देखो ऐसे ध्यान रखना, यूके से मिली डिग्री ग्रहण, क्लियर। तो जैसे यू से हो जाएगा उत्पाटन, के से हो जाएगा कुट्टन, मिली से हो जाएगा मंथन, डिग्री से आपको ध्यान रखना है दहन, और ग्रहण तो एज इट इज आ गया। तो ये जो 5 है ना, ये 5 एक्स्ट्रा ऐड कर देना 8 के अंदर, तो 13 जो है वो वाग्भट के शस्त्रक्रम हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो देखो 8 शस्त्रक्रम एज इट इज हमने लाइन याद रख कर ली। फिर 6 शस्त्रक्रम जो चरक के थे उसमें एषण और आहरण सुश्रुत के उन्होंने नहीं माने, तो वो 6 मान लेते हैं। 13 जो है वो वाग्भट मानते हैं, वो 5 एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं, जिसको अपन यूके से मिली डिग्री ग्रहण से याद रख सकते हैं। अब आता है व्रण पे बंधन पे। अब देखो ये अरिष्टाबंधन की बात नहीं हो रही है, ये व्रण बंधन की बात हो रही है कि व्रण के ऊपर आपको कैसे बांधना है। तो देखो चरक ने 2 बताए कि या तो आप राइट क्लॉकवाइज बांधिए या लेफ्ट क्लॉकवाइज बांधिए। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं इसको। तो दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये जो है ये चरक ने बताया है। सुश्रुत स्पेसिफिकली 14 टाइप्स बताते हैं, और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने इलेबोरेट भी किया है। चरक का बहुत छोटा सा वर्णन आता है उसमें, इन्होंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही बता के छोड़ दिया है। तो सुश्रुत के 14 ध्यान रखने हैं। वाग्भट ने एक एक्स्ट्रा बंद बताया, उत्संग बंद, कि कई बार पूछते हैं कि वाग्भट ने क्या एक्स्ट्रा माना है सुश्रुत से, तो उत्संग बंद को वो एक्स्ट्रा बताते हैं, वो वाग्भट की मौलिक देन है, ठीक है, ये हमको यहाँ से ध्यान रखना है। तो 15 जो है वो व्रण बंधन वाग्भट बताते हैं, सुश्रुत ने 14 बताए हैं, और चरक केवल 2 स्पेसिफाई करते हैं, क्लियर है ये यहाँ से। अब इसके बाद देखो उदावर्त के भेद दे रखे हैं। तो इसमें चरक जो है ना वो 6 प्रकार के उदावर्त मानते हैं, और सुश्रुत ने 13 बताए। तो इसमें ये ध्यान रखना, जो चरक ने अधारणीय वेगों का वर्णन किया है ना, मूत्र, पुरीष एक्सेट्रा, उन्हीं को सुश्रुत ने उदावर्त मान के 13 भेद बता दिए, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। काश्यप 6 बताते हैं, भेल 4। अब ये जो चरक के 6 प्रकार के उदावर्त है, इसमें देखो नीचे के 4 वेग याद रखो, मूत्र, पुरीष, अपान वायु, शुक्र, और 2 6 से शुरू होने वाले वेग, मतलब छर्दी और छींक। बस ये जो 6 है ना, इन्हीं उदावर्त का वर्णन करता है चरक। तो 4 नीचे के वेग और 2 6 से शुरू होने वाले वेग, छर्दी और छींक, मूत्र, पुरीष, शुक्र और अपान। तो ये 6 प्रकार के उदावर्त हो गए चरक के। अब अश्मरी को चरक ने कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वर्णन भी नहीं किया, उसको एक बता के छोड़ दिया। सुश्रुत जो है वो 4 प्रकार की अश्मरी बताते हैं। आवरण का वर्णन चरक ने 42 प्रकार के आवरण बताए हैं। वाग्भट जो है वो 22 आवरणों का व्याख्या करते हैं, और सुश्रुत ने 13 आवरण बताए। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किसके कितने आवरण है, तो ये ध्यान रखना कि 22 आवरण जो है वो वाग्भट बता रहे हैं, चरक 42 बता रहे हैं, और सुश्रुत ने 13 बताया। और माधव ने आवरण का वर्णन ही नहीं किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है माधवकर ने कितने आवरण माने, और वहां पे वर्णन नहीं किया ये नहीं देते हैं, वो देते हैं नन ऑफ दीज, तो वहां पे नन ऑफ दीज आंसर सही जाता है, ठीक है। फिर देखो शुक्र के दोष,
यहाँ पे बता रखे हैं, ये पहले भी बताया, वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं। चरक के 8 दोष और सुश्रुत के 11 दोष। इसी तरीके से चरक ने जो आर्तव दोष बताया ना, वो 8 माने सिमिलरली शुक्र दोष के, और जो सुश्रुत है वो भी 11 ही आर्तव दोष मानते हैं। तो शुक्र दोष आ जाए चाहे आर्तव दोष आ जाए, संख्या सेम ही रहेगी, 8 और 11। इसमें से क्वेश्चन आता है साध्य पे, कृतसाध्य पे, असाध्य पे, तो ये ध्यान रखना, 5 साध्य, कृतसाध्य 4 और असाध्य 2। यहाँ पे देखो ये गलत दे रखा है, जो साध्य है ना इसको आप सही कर लीजिए, ये होते हैं 4, कृतसाध्य होते हैं 5 और असाध्य होते हैं 2। ठीक है, इसको क्लियर कर लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ये बुक के अंदर। तो 4 साध्य हैं, कृतसाध्य 5 है और असाध्य है 2। तो इस नोट के साथ हमने ये जो रिवीजन लेक्चर का 5th पेज नंबर था अपनी गाइड का, वो यहाँ से फिनिश किया है। थैंक यू।